मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का जो हम लोग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है आपका टॉपिक उषा, जो कि काव्य खंड का चैप्टर है उषा। और ये किसके द्वारा लिखा गया है बाबू? ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है उषा। ठीक है, क्या है ये? कविता है। इसके रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है। उषा क्या होता है याद रखिएगा। लालिमा, जब सूर्योदय उगने से कुछ समय पहले का जो दृश्य होता है, जो आकाश का रंग होता है, लालिमा और नीलिमा से घिरा हुआ रहता है, इसी दृश्य को हम लोग उषा कहते हैं। और यही उषा का जादू कब टूट जाता है? जब सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। प्रश्न पूछेगा, उषा का जादू कब टूट जाता है? जब सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। तो चलिए, क्या सभी लोग जुड़ चुके हैं? क्या मेरे बातों को आप लोग अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? तो एक बार कमेंट कर देंगे मेरे सभी शेर शेरनी, क्योंकि आज का जो सेशन पर हम लोग बात करने चाह रहे हैं, ठीक है, वह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए तमाम प्रश्नों के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और सोने से पहले ऑब्जेक्टिव का डोज है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको थोड़ा कवि परिचय पर ध्यान देना होगा। कवि परिचय से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो कवि परिचय से प्रश्न रहेगा, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, का निधन कब हुआ था। ये तमाम तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा कवि परिचय में। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर बोलेगा शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें निधन का, इसका निधन कब हुआ था? इसका जो निधन हुआ था बाबू, वह 1993 में निधन हुआ था। अगर जन्म की बात करेंगे तो जन्म जो हुआ था वह आपका उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बाबू? उत्तराखंड में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या सभी लोग मेरे बातों को सुन पा रहे हैं? ठीक है, सभी लोग जुड़ चुके हैं। आप तमाम विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरे सभी शेर शेरनी अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट कर देंगे। ठीक है, और चलिए, जो लोग नए लोग जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि एक बार आप उन तमाम विद्वान साथियों के पास पहुंचा दें जिसको इसकी वाकई में ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए बाबू। सभी लोग शेयर कर देंगे, हम आप लोगों का वेट कर रहे हैं। ठीक है, बिना समय गमाए हुए चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग शेयर कर चुके हैं। अगर किन्हीं विद्वान साथियों का अगर नाम नहीं ले तो आप दिक्कत नहीं करना है कि नहीं? ये नहीं कि सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। एकदम सभी लोग बढ़िया से इत्मीनान तरीके से जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं प्रयास करेंगे आप लोग 100% जवाब देने का। अगर नहीं तो फिर हम पुनः सही आंसर दोहराएंगे, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। जो चीज़ गलत रहेगा हो सके आप लोग कॉपी पॉइंट पेन लेकर के बैठे, ताकि अगर कोई लगे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं या फिर नहीं बन पा रहा तो उस स्थिति में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट सेशन भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन के मूल भावों पर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, थोड़ा छोटा कर देते हैं बाबू। ठीक है, चलिए, ध्यान दीजिएगा गौर से, जरा क्वेश्चन को देखिएगा प्रेम से। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा कौन सी कविता लिखा गया है? तो सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए पुत्र वियोग। जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, जिसमें पुत्र की वेदना को प्रकट करते, लेकिन असामयिक निधन हो जाने के कारण वो माँ सुभद्रा कुमारी चौहान शोक गीत गाती, उसी गीतों के माध्यम से बताती है। ठीक है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है कि नहीं? तो उषा जो है वह शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए, सभी लोगों का जवाब बहुत बढ़िया आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने, गौर कीजिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 2, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने विकल्प आ चुका है, बिल्कुल जवाब देंगे। दोनों नंबर प्रश्न का आंसर आना चाहिए,
तमाम लोगों का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आप विद्वान साथी, आप तमाम विद्वान साथी सही जवाब दे रहे हैं। तो दो का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू हिंदी कोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करना है। कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे? देखिए, शमशेर बहादुर सिंह जो है वो आपका नागार्जुन, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है, नागार्जुन के समकालीन थे। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना, प्रश्न कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई थी? चलिए, 4 नंबर प्रश्न का आंसर आप तमाम लोगों का सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा सप्तक। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, जरा गौर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? दूसरा सप्तक है आपका, टूटी हुई बिखरी हुई है, सतह से उठता आदमी है, उदिता नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, उदिता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। तो 6 नंबर प्रश्न का, अच्छा सॉरी, 5 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा आ जाइए बाबू, बैक आ जाइए। 5 नंबर प्रश्न का आपका डी हो जाएगा। क्या करा, कौन सी रचना नहीं है ना? तो ये उदिता नहीं है, सॉरी उदिता तो है ना, उदिता है ही, ये सतह से उठता हुआ आदमी नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है बाबू। मैं बात थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है? तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर होगा, इसमें रचना है पूछा है ना, उदिता हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे, उदिता हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, उदिता। अगला प्रश्न कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? ठीक है, तो सोवियत संघ, ठीक है, किसकी किया था बाबू रे? सोवियत संघ रूस की यात्रा किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा, सोवियत रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है, जरा गौर करना है। 8 नंबर प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? कौन सा स्थान से शमशेर बहादुर सिंह ने बीए किया था? 8 का आप लोग जवाब देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, ए राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शमशेर बहादुर हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य में, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बाब, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में शमशेर बहादुर सिंह कवियों की कवि कहते, कवियों के कवि किसे कहते? तो शमशेर
बहादुर सिंह को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवियों के कवि। देखिए, कवियों उल्टा प्रश्न पूछ दिया है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि किसे कहते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज राइट आंसर है, डी। चलिए देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न जो गौर करना है, क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? तो यहाँ पर 11 का आंसर आप लोग सभी लोग आंसर देंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 11 का, सी नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है उषा का जादू। क्वेश्चन कर रहा है 12 नंबर कि उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है? तो आपको शुरू में ही बता दिए थे, सूर्योदय के कुछ समय पहले का जो हिस्सा होता वही उषा काल कहलाता है। और वह जब सूर्योदय हो जाता है तो वह दृश्य खत्म हो जाता है, लालिमा नीलिमा दृश्य खत्म हो जाता है। इसी का नाम है उषा का जादू टूटना, है ना। सूर्योदय होने पर यह जादू टूट जाता है। ऑप्शन ए आपका सही विकल्प है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर करना है, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? कौन सा विश्वविद्यालय से रहा है शमशेर बहादुर सिंह? ठीक है, तो आप लोगों का विकल्प आना चाहिए। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, बहुत बढ़िया, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही जवाब है बाबू, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, ध्यान देना है। सा कविता में प्रातः काल को के समान बताया गया है। प्रातः काल को किसके समान? नीले कमल के समान, नीले शंख के समान नहीं, नीले शंख के समान बताया गया है। किसको जी? तो प्रातः काल को नीले शंख के समान बताया गया है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुकून की तलाश क्या है? देखिए 15 नंबर प्रश्न, सुकून की तलाश क्या है? गजलें, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी गजलें। सुकून की तलाश क्या है? तो गजल है, याद रखिएगा। कौन? कहानी, उपन्यास, ये तो कवि परिचय, इसको तो रटना ही पड़ेगा बाबू। प्रकृति वर्णन से, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से, जो प्रकृति से संबंधित कविता है वही है आपका उषा। क्या है बाबू? उषा है। ऑप्शन नंबर बी, क्या बी ही राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है सुकून की तलाश क्या है? 17 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे आप लोग। बिल्कुल सुकून की तलाश, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, गजलें, गजलों का संग्रह, गजलों का संग्रह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कर रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन, प्रभात कालीन आकाश कैसा है। प्रभात कालीन यानी कि सुबह का जो आकाश है वह कैसा है, जगता है नीले शंख जैसा। ये सब तुलना किसको किया गया, नीले शंख जैसा आकाश, यानी कि प्रभात कालीन सुबह का प्रातः काल का जो आकाश होता है वह नीले शंख जैसा दिखाई पड़ता है। ये तुलना किया गया है कि नहीं, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट, अगला कारक, किसका जादू टूटता है, तो उषा का जादू टूटता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उषा का जादू क्या होता है, टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, अगला प्रश्न, उषा क्वेश्चन करा बाबू 20 नंबर क्वेश्चन, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है उषा। तो उषा जो है आपका शमशेर बहादुर सिंह, जिसे कवियों का कवि कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, और ये जादू कब टूट जाता है, जब सूर्योदय होता है तो ये जादू टूट जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, चुका भी नहीं हूं, चुका भी नहीं हूं मैं, रचयिता कौन सी है। चुका भी नहीं हूं, ये किसकी रचयिता है, किसकी रचना है। ये आपका शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न का रहा है कि बताना है, सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, के द्वारा क्या लिखा गया है, उषा। उषा इसके द्वारा शमशेर बहादुर सिंह, इसे कवियों का क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। इसको शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न कह रहा है कि शमशेर बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको हम पढ़ा ही दिए थे कि बाबू इसका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड कहाँ, लखनऊ देहरादून में है ना बाबू, उत्तराखंड में हुआ था। तो 11 में निधन हुआ था 1993 में। ठीक है, तो उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका सही जवाब है, उत्तराखंड देहरादून। नेक्स्ट अगला प्रश्न का रहा है, 10 नंबर प्रश्न का रहा है, उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू कब टूटता है, बताइए। उषा का जादू जब सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूटता है। ठीक है, सूर्योदय होने पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत भयानक क्वेश्चन है बाबू, भयानक क्वेश्चन है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 25 का आंसर आना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 25 का चलिए बी बी, तो यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर बी, ए बी बी राइट आंसर हो जाएगा। 1957 क्या होगा, 1957। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। इसको VVI कर लीजिए, कई बार पूछा गया सवाल है कि नहीं। और जो चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से आप लोग सभी लोग शेयर कर देंगे बाबू। ठीक है, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जो भी हमारे नए मेहमान साथी जुड़े हैं तो चैनल को थोड़ा सा शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह का जो है वह जन्म कब हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था वह 1911 में हुआ था।
13 जनवरी 1911 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है, 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम है धर्मा देवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब है। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, आप लोग का कमेंट बिल्कुल नहीं आ पा रहा है, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, एकदम ध्यान देंगे सभी विद्वान साथी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कृति? काल तुझसे हौर है मेरी, काल तुझसे हौर है मेरी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? सी इज राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? ये है टूटी हुई बिखरी हुई है, लेकिन आपका ये जो डी नंबर है ना, भारत इतिहास और संस्कृति, यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। डी डी फॉर डीजे, डीजे बजेगा कि क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है? तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत बेहतरीन पीडीएफ है आपका, और ये आंसर अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सहित आंसर चाहिए, तो जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, किसको किसको चाहिए, ठीक है, तो उसको नहीं मिलेगा। सभी लोग कमेंट करेंगे किसको किसको चाहिए, और साथ ही साथ इस व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, हम देख लेंगे। आप लास्ट में इस व्हाट्सअप नंबर पर 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख के क्या कर देना है? मैसेज कर देना। क्या बाबू? नाम, जिला, हो सके तो क्लास भी लिख दीजिए, का नाम लिख के क्या कर दीजिएगा? आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? नाम जिला का नाम लिख के क्या कर दीजिएगा? मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? तो ये आपको पीडीएफ नोट्स बिल्कुल रूप से सेंड कर दिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा। हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं, जो हमारे नए मेहमान साथी आए हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे कि आप लोग, सभी लोग शेयर कर देंगे। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।